गेलेलो आज सकाळी तुमच्या मुळकोट किल्ल्यावर त्याला काय अतिक्रमण करून ठेवलंय आणि अगर वेळामध्ये अतिक्रमण निघाले नाही तर एक दिवस बुलडोजर घेऊन मीठ काढून टाकेल। जो बोल रहे वो आएंगे उनके नहीं, अब वो आएंगे तो मैं वहाँ खड़ा रहूँ। मी अध्यक्ष महोदय काही आठवड्या अगोदर मालेगावला गेलो, मालेगाव शहरात तिथे भोईकोट नावाचा किल्ला आहे, ऐतिहासिक किल्ला अध्यक्ष महोदय। तिच्या त्या बाउंड्रीचा लागूनच म्हणजे एवढा तिथे अतिक्रमण झालेलं अध्यक्ष महोदय, एवढा अतिक्रमण त्या 6 महिन्यानंतर किल्ल्याच्या आतमध्ये आपल्याला अतिक्रमण होत असताना दिसेल। एक गलत मैसेज ये दिया गया कि कोर्ट ने 25 जून तक स्टे दे दिया है, जबकि कोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरत हाल ये है कि उनको जो स्टे मिला है उनके बताने के हिसाब से बकिया लोगों का मामला भी उसी तरह हो, ताकि जो राहत सरकार की तरफ से या कारपोरेशन की तरफ से मिलनी है सबको एक जैसी मिले। वही बोलना, ये लोग खाली जान लेने के पीछे पड़े हैं कि सब एक के बाद बस ऐसा ही चले जाए, इन लोग को सुकून हो जाएगा। पहली नोटिस आई, उसके बाद उसको वही फिकर में 5 दिन के अंदर 2 इंतकाल हुआ हमारे घर। एक भावत गई, एक माँ गई मेरी। मैं, मेरा बड़ा भाई और एक बहन, हम 3 लोग हैंडीकैप है। 3 बच्चे ऐसे, तीनों को उठाना बैठाना पड़ता है और दूर जाएंगे तो फिर वहाँ पे ऐसे दोस्त तो ऐसे रिश्तेदार मिलेंगे। फैंसी गारमेंट आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। फिर एक बार किला झोपड़पट्टी पर आफत के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं और वही होने जा रहा है जिसका डर बस्ती वालों को सताए जा रहा था। यहाँ तक कि इस डर ने इस बस्ती के 3 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसमें एक मर्द और 2 खातून शामिल हैं। किला झोपड़पट्टी को उखाड़ फेंकने की तकरीबन सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इस सिलसिले में आज मालेगांव कारपोरेशन में महकमा पुलिस के जिम्मेदारान के साथ साथ सभी विभागों की मीटिंग भी हो चुकी है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कल सुबह से ही बस्ती पर बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा और नीतीश राणे जैसी नफरती, अलहदगी पसंद सोच रखने वालों की तस्कीन और कलेजे को ठंडक पहुंचा दिया जाएगा, जिन्होंने कई मर्तबा बिला वजह इस मुद्दे को उछालकर अपनी तंग नजरी और घटिया मानसिकता का सबूत दिया है। इस पूरे मामले में ये तो साबित हो ही गया कि इस शहर की क़यादत न सिर्फ निकम्मी है बल्कि बेवक़्त, बेवज़न और बेफ़ायदा भी है। यूट्यूब चैनलों पर उलूल जुलूल और एक दूसरे को नीचा दिखाने से उन्हें फुर्सत मिले तो शहर के अहम सुलगते मौज़ूआत पर, मसलों पर उनका ध्यान भी जाए। 100 साल से ज्यादा अरसे से आबाद इस बस्ती में कई पीढ़ियां रहती चली आ रही हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी पावरलूम कारखानों में मेहनत और मुशक्कत करके अपना पेट पालती चली आ रही है। कुछ घरों में हमें चरखा काटती खवातीन, भीम का अड्डा खींचते मर्द, वाइडिंग मशीन पर लट्टी बनाते हुए लोग नजर आए। यहाँ आबाद लोगों के घर इतने तंग और इतने छोटे हैं कि बामुश्किल गुजारा हो पाता है। अपने जज्बात और ख्वाहिशात की चादर को सिकोड़ कर ये लोग अपने बच्चों के मुंह तक निवाला पहुँचाते हैं। 6 लोगों पर मुश्तमिल ये परिवार, जिसमें 3 अफराद मुकम्मल माजूर हैं जो बगैर सहारे के उठ तक नहीं सकते, आज उजाड़े जाने का गम उन्हें सता रहा है। मैं, मेरा बड़ा भाई और एक बहन, हम 3 लोग हैंडीकैप है और हमारी कमज़ोरी ऐसी है कि हम चल भी नहीं सकते। लोग हमें उठा के लेके जाते हैं, लेके आते हैं। तो मोहल्ले में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं और बहुत से बुज़ुर्ग हजरात भी है जिनको बहुत सहारा देना पड़ता है। तो ये घर से बेघर हो जाएंगे। तो हमारी सरकार से अपील है, मांग है कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो पूरी की जाए। ऐसी हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। बस्ती उजाड़े जाने के डर और सदमे ने एक ही गली के 3 लोगों को निगल लिया। 92 साल की बूढ़ी खातून और उनकी बहू को उखाड़ फेंके जाने का सदमा निगल गया। पहली नोटिस आई, उसके बाद उसको वही फिकर में 2 इंतकाल हुआ हमारे घर। एक भावत गई, एक माँ गई मेरी। 55 साल के एजाज अहमद मोहम्मद हसन के दिल में बुलडोजर का डर कुछ ऐसा बैठा कि दिल की धड़कन ही अचानक बंद हो गई। इससे पहले कि कोई तिब्बी इमदाद मिल पाती,
मेजर हार्ट अटैक ने उनकी जान ले ली। नोटिस मिली, वही नोटिस का टेंशन रहा कि हम कहाँ जाएंगे, कुछ तो है नहीं। वही टेंशन में पूछत भी रहा सबसे कि भाई कहाँ है, कहाँ मिलिए, कहीं अपना तो है नहीं। तो ये टेंशन में फिरत रहूँ। शाम के घर पे आवा, वही लेके बैठा रहा कि भैया आप का होइए, 2 दिन का 4 दिन का टेम है, तो अब अपने को कुछ करना है। बस घर में बैठा लुढ़क गवा, डायरेक्ट को मुंह में से सब पेश ओस निकले लगा। डॉक्टर भी आवा, अतिक डॉक्टर, तो वो भी सुई हुई लगाई मगर कुछ भवा नहीं। ये लोग खाली जान लेने के पीछे पड़े हैं कि सब एक के बाद बस ऐसे ही चले जाए, इन लोग को सुकून हो जाएगा। पहले नोटिस मिली, 2 लोग चले गए, दूसरी नोटिस मिली, एक यहाँ के चला गया। अभी अंदर के भी थोड़ी सीरियस है। इस बस्ती में आज भी कई ऐसे बुजुर्ग जिनका बचपन इन्हीं गली इन्हीं कूचों में खेलते गुजरा है, मगर आज वो बुढ़ापे की उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं कि बगैर दवा के उनका कोई दिन गुजर नहीं सकता। उम्र के आखिरी हिस्से में दरबदर होने का डर उन बूढ़ी पथराई हुई आंखों में साफ देखा जा सकता है। ओबड़ खाबड़ नामुआ रास्ते पर मुश्तमिल ये झोपड़पट्टी 2 सियासी हिस्सों में बट गई है, 2 पार्टों में पिस रही है। बस्ती के कुछ लोगों ने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदार आसिफ शेख और मुस्तकिम डिग्निटी का हाथ थामा और अपने 133 मकानों को हाईकोर्ट से स्टे लेने में कामयाबी हासिल की, जिसमें अब एकदम क्लियर ये हो गया कि जो पिटिशनर आए थे उन लोगों को 17 जून तक राहत है। और ऑर्डर में ही ये बात भी बोली गई है कि ऑलरेडी इनको स्टे था, जो गौरी गोडसे मैडम का जजमेंट है। मगर बकिया लोगों ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी और उनकी पार्टी से जुड़े लोगों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ना जाते हुए लीडरों की लफ्जी बयानबाजी पर यकीन कर लिया। आज उन्हीं के सरों पर बस्ती पर बुलडोजर चलाए जाने की तलवार लटकी हुई है। 133 लोगों को ऐसा हमारी मालूमात में कोर्ट ने स्टे दिया है, तो हम लोग भी कोर्ट जाके, जैसे वो सिर्फ वो स्पेशल 133 लोग को दिया गया है, तो हम लोग भी वहाँ दाखिल करेंगे। कल अगर ये लोग कि भाई 133 लोग को खाली स्टे मिला है, तो कल हमारे ऊपर कार्रवाई करने के लिए ना आ जाए, तो इसके लिए हम भी कोर्ट का रास्ता अपना रहे हैं। हम भी कोर्ट में जाएंगे कि हमको इतना वक्त तो मिल जाए कि भाई हम पाठ पुरावा उनसे करके हम पर्यायी जगह की उनसे जो भी मांग कर सके। अपने सियासी मफाद के लिए एक दूसरे से गठबंधन करने वाले ये लीडरान, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में एक साथ मिलकर कांग्रेस की शोभा ताई बच्चाओं को इस शहर से 2 लाख वोट दिलवाए, आज किला झोपड़पट्टी की इस बस्ती को बचाए जाने के नाम पर अलग अलग राग अलापते नजर आ रहे हैं। किला झोपड़पट्टी को कुछ नुकसान भाजपा के एमएलए नीतीश राणे से पहुंचा है, तो कुछ नुकसान मकामी लीडरान की आपसी रसाकशी, सियासी फायदा या क्रेडिट लेने की सोच और इस शहर के अवाम के साथ गैर ईमानदाराना सुलूक और रवैये ने पहुंचाया है। कल घर घर घूमकर मिली हुई नोटिस को जमा करके बस्ती को बचाने के लिए हाई कोर्ट जाने का दावा करने वाले लीडरान अब तक क्यों खामोश रहे, क्यों इस आखिरी लम्हे का उन्होंने इंतजार किया? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहनों में गूंज रहे हैं। क्या कल किला झोपड़पट्टी का हश्र भी सर्वे नंबर 178-3 की तरह होगा? क्या किले के शोभीकरण का दम भरने वाले झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलवाने वाले शोभीकरण के नाम पर किला में जारी स्कूल, जिम खाना और टेनिस कोर्ट पर भी बुलडोजर चलवाएंगे, या सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी का सबूत देते हुए किला के अंदर मौजूद हकीकी अतिक्रमण को जैसा के वैसा बरकरार रखा जाएगा? जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। देखते रहिए द प्राइम न्यूज मेरे यानी अब्दुल रहमान के साथ।